जब वो दरूद पढ़ाया था, बोला याद बात तो पढ़ के सुनाओ धीरे धीरे। उसका दोस्त कान सटाया उसके मुंह के पास, वो पढ़ा धीरे धीरे, अल्लाहुम्मा लका सुमतो बेका हमनतो अला रिज़्क़िका कफ़्तरतो। रोने का मकाम है। ध्यान दीजिए मैं क्या कहने वाला हूं। मैं किसान आदमी, खेत खलियान का हाल चाल जानता हूं। मैं गया अपने खेत को देखने के लिए, देखा ये बूढ़ा आदमी जो 72 में रिटायर्ड हुआ होगा, सोच लीजिए कितनी उम्र होगी उसकी, अभी हिल रहा है और गाना इतना भयानक गा रहा था कि हमको लगा कि जलजला आ गया है। 85-90 बरस की उम्र में हल जोतते हुए, अंगूठा छाप आदमी, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। मैं एकदम तिलमिला गया। मैं गया वहाँ तो रस्म और रिवाज के एतबार से, गांव की रीत के एतबार से हमने कहा कि काका ये क्या कर रहे हैं? बोला क्या हुआ? बोले इतना भयानक गाना, हम तो बचपन से जान रहे हैं आपको अंगूठा छाप हैं आप, एक को हरफ नहीं पढ़े हैं, ये इतना डेंजर गाना याद कैसे आया? तब वो बूढ़ा आदमी ने धोती के पीछ में से निकाला मोबाइल। बोला मौली साहब जानते हैं ना, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है ना, 22 दिन पहले गया है दिल्ली, एमकी आया था ना, तो ई मोबाइल ले आया। मोबाइल भी नहीं करा, मोबाइल कह रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं। बोला ई ले आया। हमने फिर बोला हमको देने लगा, तो हमने कहा अरे बेटा बाबू हम कहा जाने नहीं पढ़ा आदमी। बोला ना बाबू, अंगुरिया पकड़ के ना बोली साहब ई बटनवा पे रख दिया। बोले बाबूजी इसको दबाइएगा ना तो इसके भीतर से गाना निकलेगा। कहा बताएं मौली साहब, 17 को गाना इसके भीतर था, 22 दिन में 17 याद हो गया। सुनाए हमने ना चाचा, बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। अब मेरे दिमाग में आग लगी है। आज हमारे समाज का बूढ़ा कहता नमाज कैसे पढ़े, कुरान नहीं जानते। नौजवान कहता हम इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे हैं, हम कुरान नहीं जानते, हम नमाज कैसे पढ़े, फातिहा कैसे करें, कुर्बानी में जानवर कैसे ज़बह करें। सबक लोग देहात के उस जाहिल अनपढ़ आदमी से जो मोबाइल में चंद गानों को लोड करके उसे सुन कर याद कर लिया। अगर आप भी अपने मोहल्ले के हाफिजों से कुरान के 3रे पारे की छोटी छोटी सूरतों की आयतों को लोड करा लो और 1 महीना सुन लो, तो मेरा दावा है कि 22 सूरतें तुम्हें याद हो जाएंगी। नमाज भी पढ़ने लगोगे, फातिहा भी पढ़ने लगोगे, जनाजा भी पढ़ने लगोगे। यही पैगाम है हजरत शेर बंगाल का। जिंदगी का नजरिया यही था, उनका नस्बुल ऐन यही था कि हर आदमी नमाजी बन जाए, हर आदमी मस्जिद से वाबस्ता हो जाए। हैं? आज लोगों ने इतनी अफरा तफरी पैदा कर दी है समाज में, रस्मों को जिंदा कर रहे हैं लेकिन मजहब को हम लोग जिंदा नहीं कर रहे हैं। सेहरा बांध कर 10,000 रुपये का नौशा पहुंचा है, 15,000 का पजामा पहन के पहुंचा है और शेरवानी, उसके नीचे कुर्ता नहीं होता। अभी की शेरवानी में कुर्ता नहीं, जैसे वो कपड़ा बेगर अस्तर का, यो बेगर अस्तर का। अब पहुंच के सजदा करने जाएगा, अब मोहसिन बोलेगा सजदा कर लो तो मुंह ताकता है, उसको पता नहीं कि सजदा किसको मालूम। अब 15,000 रुपये का पहने हुआ है, 5,000 रुपये का सेहरा बांधे हुआ है, उसे पता नहीं कि सजदा किसको कहते हैं। और मुहर्रम का महीना में इतना कूद के या हुसैन कहेगा कि जिसके ऊपर गिर जाए नीचे वाला मर जाए। इतना उछल के या हुसैन कहेगा, उसको पता नहीं कि सजदा किसको कहते हैं। मैं चश्मदीद वाक़या बयान कर, मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ, और निकाह के वक्त नौशा के करीब उसके दोस्तों की मजलिस होती है। बाप ऊपर नहीं रहता है, इसलिए कि बाप समझ रहा है इज्जत इसी में है कि जो हुआ उसके साथ हो गया, छोड़ दो फिर। तो मैं लिख रहा हूँ रजिस्टर, मुफ्ती साहब मैं रजिस्टर लिख रहा हूँ, और नौजवान दोस्त लोग नौशा को अच्छी तालीम दे रहा है, गड़बड़ नहीं।
मजाक की नीयत से भी दे रहा हो तो अच्छी तालीम दे रहा था। कहा बेटा सुन, कलकतिया भाषा में बोला कहा, बोले बड़ा लोग कहले बना, बूढ़ा लोग कि कबूल करे से पहले दरूद पढ़ लेवे ना तो रिश्ता एकदम मजबूत रही, टाइट रही। अच्छी बात समझा रहा है, अपने भाषा में दोस्त लोग है, अपने स्टाइल में समझा रहा है कि बुढ़वा लोग कहले बना कि कबूल करे से पहले दरूद पढ़ ले बना, रिश्ता एकदम टाइट रही, छोड़ावे से ना छूटी। तो नौशाद धीरे से बोला, भाई पढ़ ले, पढ़ ले। तो दूसरा दोस्त बोला याद बान, बोला हाँ हम रजिस्टर लिख रहे हैं, कनवा तो है ना हमारा उधर, हम मौलवी तो जानते हैं कितना हसास होता है, हम लिख भी रहे हैं लिख भी रहे हैं। याद बाबला हाँ, पढ़ के सुना। दरूद पढ़ा है ना, कलम रजिस्टर पर से उड़ के कहीं और चला गया। जब वो दरूद पढ़ा है तो बोला याद बात तो पढ़ के सुनाओ धीरे धीरे। उसका दोस्त कान सटाया उसके मुंह के पास, वो पढ़ा धीरे धीरे, अल्लाहुम्मा लका सुमतो बेका मन तो अला रिज़्क़ का अफ्तर तो। रोने का मकाम है, सिर्फ लोगों के पीछे अज़्दिहाम लगाकर भागना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदगी का एक मकसद ये भी है कि शेरे बंगाल जिसका नाम था, उन्होंने कभी नमाजों को नहीं छोड़ा, तो हमें गुलाम बनना है तो हमें भी कभी नमाजों को नहीं छोड़ना होगा। ये मिशन जिंदा रखना होगा, ये तर्ज जिंदगी बनाना होगा, ये उस्वे हयात बनाना होगा, तब जाके कामयाबी और कामरानी हम तक पहुंचेगी, तब जाके हम और आप कामयाब होंगे। समझे? फैशन चला है आपके यहाँ कर, पता नहीं क्या हुआ है। हम लोगों ने ज़बरदस्त तकरीर शुरू किया, 2 साल से बोलते बोलते बारात में बाजा बजाओगे तो हाई कर देंगे, हो कर देंगे। हैं जानते हैं अंडरग्राउंड क्या गुनाह हो गया? बारात में कम बजा रहा है लोग, और रत जगह में बाहर से लड़की बोला बोला के नचवा रहा है लोग। हैं समझे? और हैरत तो उस वक्त होती है जब खबर ये मिलती है कि लड़की नाच रही है और बाप बोल रहा है दूसरों से, देखना हमारी बेटिया कितना बढ़िया है। बाहर बाहर कहाँ ये दुनिया जा रही है? बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आखिरी जुमला, संभालो अपने आप को, संभालो। मजबूर हो तुम, अपनी दौलत पे गुरूर ना करो, अपनी ऊंची बिल्डिंगों पे घमंड न करो, मजबूर हो। जब दुनिया में पहली बार आए थे तो इतने मजबूर थे कि खुद से नहा नहीं सकते थे तो औरों ने तुमको नहला दिया। पूरी जिंदगी गुजार कर जब मर गए तो फिर इतने मजबूर हो गए कि खुद से तुम गुस्ल नहीं कर सके, औरों ने तुम्हें नहलाकर दूल्हा बना दिया। इतने मजबूर थे कि जब तुम पैदा हुए तो खुद चल नहीं सकते थे तो बाप ने कांधे पर उठाकर तुम्हें बाजार घुमाया, और जब मर गए तो इतने मजबूर हो गए कि खुद नहीं चलते थे तो समाज के लोगों ने कांधे पर उठाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा दिया है। ये बीच की जिंदगी पर इतना घमंड क्यों कर रहे हो, इतना फख्र क्यों कर रहे हो? जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, जा रहे हो तो खाली हाथ जा रहे हो। लिहाजा ज़माने के रंग और रोगन पे घमंड न करो, न जाने ये कब चला जाए, न जाने कब ये मिट जाए। इसलिए भरोसा करो तो अपने खुदा पे करो। इसलिए अल्लाह ने इस बात का ऐलान किया है, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। किसी रोकने वाले से रुक जाएगा क्या चर्चा? बोलो हैं? कितनी कई हजार नहीं कई लाख किताबें लिखी गई कि गरीब नवाज के रोजे पे मत जाओ। हर साल 20,000 बढ़ के आ जाता है, बढ़ के आ जाता है। करोड़ों किताबें लिखी गई मज़ारों पे मत जाओ, मगर क्या जाने वालों की भीड़ कम हो गई है? नहीं, ये तो वो लोग लिख रहे हैं जिनके बुजुर्गों ने कह दिया कि मज़ार ठीक नहीं है तो लाज शर्म बना रहे हैं, बचा रहे हैं मना कर करके। वरना वो भी जानते हैं कि नमक के बोरे में कभी चींटी नहीं लगती, चींटी लगती है तो चीनी और गुड़ के बस्ते में लगती है। तो जहाँ मिठास है वहाँ आवाम जा रही है, और जहाँ खारा खारा है वहाँ काहे कोई जाएगा? वहाँ कोई नहीं जाता।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि दीन को भी ठीक कीजिए, आखिरत को भी ठीक कीजिए, अपने आप को भी ठीक कीजिए, अपने आप को भी ठीक कीजिए। सबसे बेहतर तरीक़ा है खूबसूरत बनने का, सबसे बेहतर तरीक़ा कि नमाज पढ़िए। किसी को अच्छा लगिए चाहे मत लगिए, अपने खुदा को अच्छा लगिए। और जब अपने खुदा को अच्छे लगिएगा तो इससे बड़ी कोई नेमत है? बोलो भाई, हैं? मक्का वाले हजरत बिलाल को देखकर इस्लाम से पहले मुंह फेर लेते थे, लेकिन नबी ने गौर से देख दिया तो मक्के के पत्थर भी बिलाल को गौर से देखने लगे। इसलिए अपने आप को उस बारगाह में मुअज़्ज़म करो जिस बारगाह के हर कोई मोहताज है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फ़रमाए। दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। मैं बबांगे दुहल ऐलान करता हूँ, पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब तक